Let's come calculation of interest in the income from house property part. Okay, study I did the interest के बारे में बच्चों कुछ आता रहा, कुछ 30,000 and 2 लाख का कुछ रूल था बच्चों. तो चलो उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम लोग. फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन what I studied told you that बच्चों in the video part कि there is a two property SOP और LOP. LOP में नो लिमिट है. नो लिमिट मतलब बच्चों एनी अमाउंट गिवन द इंटरेस्ट ऑल विल बी टेकन एज अ डिडक्शन. इंटरेस्ट के लिए कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है, जितना दिया रहेगा वो सब लेना है. बट SOP के अंदर बच्चों नॉर्मल कैटेगरी में 30,000 है और स्पेशल कैटेगरी में देर इज 2 लाख है मैक्सिमम लिमिट बच्चों. बट ये 2 लाख कभी होगा बच्चों? देयर इज 3 कंडीशन. योर लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99. लोन 99 1 अप्रैल के आफ्टर होना चाहिए बच्चों. लोन टेकन. लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बच्चों. ओनली परचेज और कंस्ट्रक्शन, नो रिकन्स्ट्रक्शन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन और रिकन्स्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन मतलब न्यूली आप कुछ बना रहे हो और रिकन्स्ट्रक्शन तो ओल्ड हो गया, उसको फिर तोड़ के फिर से नया कर रहे हो, दैट्स अ रिकन्स्ट्रक्शन. तो ओनली परचेज कंस्ट्रक्शन. एंड योर कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years. अगर आपका कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर होता है बच्चों तो आपको लोन का लिमिट जो है 2 लाख रुपये मिलेगा इंटरेस्ट पर एनम. ओके बच्चों, ये था आपका रूल. तो उसी से रिलेटेड बच्चों हम लोग अलग कुछ एग्जाम्पल केसेस करते हैं. ओके बच्चों, लेट टेक वन एग्जाम्पल बच्चों. मिस्टर ए पेड इंटरेस्ट रुपीज़ 1,60,000 पर एनम ऑन borrowed capital. Borrowed capital for property of our house which is let out. ये देखो मिस्टर ए पेड इंटरेस्ट 1,60,000 रुपीज़ पर एनम. पर एनम मतलब एनुअली. मिस्टर ए एनुअली कितना इंटरेस्ट भरता है बच्चों? 1,60,000 बोरोड कैपिटल फॉर हाउस विच इज लेट आउट. हाउस के लिए लोन लिया बच्चों, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना बच्चों? 1,60,000. ठीक है बच्चों, तो दैट इज इंटरेस्ट 1,60,000 ऑन द बोरोड कैपिटल. तो मान लो बच्चों, अब पहले सबसे पहले चेक करने बच्चों सम लेट आउट प्रॉपर्टी का कि SOP का है. मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज लेट आउट है कि SOP है. तो देखो बच्चों क्या दिया है, फॉर द हाउस विच इज लेट आउट. लेट आउट है बच्चों. ओके, तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? सिंस हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट ना, लेट आउट प्रॉपर्टी है बच्चों, हैंस नो लिमिटेशन, नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल. बराबर बच्चों, borrowed कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट का लिमिट नहीं है. तो जब लिमिट नहीं बचे तो पूरा इंटरमन. हैंस फुल अमाउंट रुपीज़ कितना बच्चों? 1,60,000. क्या बच्चों? पूरा 1,60,000 allowed as a deduction. Deduction under section 24. ओके बच्चों, सो बिकॉज द इंटरेस्ट बच्चों कितना था? 1,60,000 था ऑन द हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, और आगे दिया विच इज लेट आउट. लेट आउट मतलब बच्चों रूम भाड़े पे डाल दिया है. मैंने आपको कल बोला था बच्चों, अगर रूम भाड़े पे है बच्चों तो कोई लिमिटेशन है नहीं, चाहे 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना आपने इंटरेस्ट भरा है बच्चों वो सब पे डिडक्शन मिलेगा. ओके, तो सिंस द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट बच्चों, हैंस नो लिमिट फॉर द इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल. फुल अमाउंट 1,60,000 बच्चों, अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 64. क्या है बच्चों? B 24B ना बच्चों सेक्शन ये था. ओके बच्चों, दैट इज द फर्स्ट केस. देखते हैं सेकेंड केस बच्चों.
Mr. B paid rupees 37,000 annually as interest on loan which is taken for reconstruction of work and property utilized by self। क्या बच्चों, ये Mr. B paid rupees 37,000 annually as an interest on the loan which is taken for the reconstruction of house। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आपने लोन लिया बच्चों, और लोन के ऊपर एनुअली कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 37,000 बच्चों। ओके, मिस्टर बी पेड रुपीज 37,000 एनुअली एज अ इंटरेस्ट ऑन द लोन विच इज टेकन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन हाउस। हाउस के रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना हो रहा है बच्चों? 37,000 एनुअली। एंड आगे क्या दिया? एंड प्रॉपर्टी यूटिलाइज बाय सेल्फ। प्रॉपर्टी यूटिलाइज बाय सेल्फ मतलब बच्चों प्रॉपर्टी मिस्टर बी खुद यूज़ कर रहा है। खुद यूज़ कर रहा मतलब ये क्या है बच्चों? एसओपी है, सेल्फ ऑक्युपाइड बच्चों। ठीक है, अब सेल्फ ऑक्युपाइड में 30,000 और 2 लाख का रूल है बच्चों। 2 लाख का होने के लिए क्या रूल होना चाहिए बच्चों? लोन कभी लेना चाहिए? आफ्टर 99। अब इसमें लोन कभी लिया ऐसा डेट दिया नहीं है बच्चों। इसका होता है जब लोन का डेट नहीं दिया बच्चों तो एक फिर तीनों कंडीशन बच्चों स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। ऑल 3 कंडीशन मस्ट बी क्लियरली मेंशन बच्चों, तो 2 लाख मिलेगा। और देखो बच्चों इधर दिया था कि उसने लोन लिया टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पज, और 2 लाख होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? कंस्ट्रक्शन पर्पज होना चाहिए खाली, परचेज एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, थर्ड कंडीशन था कि लोन लेने के बाद 3 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना है। ऐसा भी कुछ मेंशन किया है? नहीं किया बच्चों। सर उसके खामोशी को क्या समझेंगे? ये समझिएगा कि रूल फुलफिल नहीं हो रहा है बच्चों। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन अब सर इस पर दिया नहीं कि क्वेश्चन 3 साल में पूरा हुआ, अज्यूम करें 3 में नो, लोन कभी लिया ऐसा कुछ दिया नहीं है, वी कांट अज्यूम दैट। क्वेश्चन में क्लियरली वो तीनों पॉइंट मेंशन रहेगा बच्चों, तो 2 लाख। कौन सा तीनों पॉइंट बच्चों? लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99, loan must be taken for the purpose of purchase and construction, and the construction have to be completed within the 3 years। 3 साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। अगर तीनों रूल दिया रहेगा बच्चों तो कितना मिलेगा? 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख तक। ओके, अदरवाइज कितना होगा बच्चों? 30,000। ठीक है, तो क्या बताओ बच्चों 30 का लिमिट रखूँ या 2 लाख का रखूँ? मैं 30 का रखूँगा बच्चों। क्यों? क्योंकि तीनों रूल अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर बच्चों। एक तो बोल रहा है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो बच्चों सिंस दिस प्रॉपर्टी इज एसओपी। क्यों बच्चों? एसओपी है एंड loan they did not satisfy all 3 condition for getting maximum deduction rupees 2 lakh as interest on borrowed capital। क्या बच्चों? तो सिंस दिस प्रॉपर्टी इज एसओपी। एसओपी तो मालूम बच्चों एंड क्या दे डिड नॉट सेटिस्फाई द all 3 कंडीशन बच्चों ऑफ गेटिंग द
मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपये एज इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों। कौन सा था बच्चों? लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। और बच्चों एक रूल था। सेकेंड कौन सा रूल था बच्चों? लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज और क्या बच्चों? कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों थर्ड क्या था बच्चों? कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विदिन 3 years। बराबर बच्चों, ये 3 रूल था। क्या ये तीनों रूल अप्लाई इधर दिया था बच्चों? क्वेश्चन में नहीं दिया है। हेंस मैक्सिमम लिमिट ₹30,000 तक रहेगा। अब मैक्सिमम बच्चों 30,000 तक लिमिट रहेगा और इधर कितना दिया है? 37। तो कितना अलाउड होगा बच्चों? खाली 30,000 ही अलाउड होगा, उसके ऊपर के ऊपर नहीं, क्योंकि 30,000 तक ही आएगा बच्चों। 2 लाख होता तो 37 हो जाता बच्चों। अगर 2 लाख का ये बच्चों मैक्सिमम लिमिट है यहाँ, ऐसा नहीं सोचना कि 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख मैक्सिमम है तो 2 लाख के नीचे 37 ही दिया तो उसको 37 का ही मिलेगा बेनिफिट। ये लिमिट मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख तक मिलता है बच्चों, 2 लाख के ऊपर नहीं जाता इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो इस समय कितना मिलेगा बच्चों? खाली 30,000 मिलेगा। हेंस सो ₹30,000 allowed as deduction अंडर सेक्शन 24A 24B बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना डिडक्शन मिलेगा उसको? खाली 30,000। क्या दिया था बच्चों? मिस्टर बी ने 37,000 पे किया बच्चों ऑन द लोन टेकन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन। और उधर दिया बच्चों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है। लेट आउट होता तो कुछ टेंशन नहीं बच्चों, पर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होता है बच्चों तो वी हैव टू थिंक दैट कि सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 रूल है बच्चों, या तो 30,000 का रूल या 2 लाख का रूल बच्चों। 2 लाख होने के लिए तीनों रूल अप्लाई होने चाहिए बच्चों, और तीनों रूल क्लियरली मेंशन होने चाहिए बच्चों। आप अज्यूम नहीं कर सकते हो, वो तीनों रूल क्लियरली आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा तो हम लोग देखेंगे। अदरवाइज फिर 30,000 तक का मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम 30 है, इधर दिया 37 तो खाली 30,000 तक का मिलेगा डिडक्शन बच्चों। ओके, लेट टेक बच्चों थर्ड एग्जाम्पल। Mr. C dues ₹28,000 as an interest on borrowed capital of property which is self occupied बच्चों। अब बच्चों देखो प्रॉपर्टी कैसा बच्चों? सेल्फ ऑक्युपाइड है। कितना इंटरेस्ट दिया बच्चों? 28,000। 2 लाख का लिमिट आएगा बच्चों, कुछ दिया है। कंस्ट्रक्शन का लोन कभी लिया है, लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ है, लोन कंस्ट्रक्शन 3 साल का वैसा कुछ दिया बच्चों? कुछ नहीं दिया। तो क्या आएगा बच्चों? वो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिख के दिया बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करें। वो 3 पॉइंट इधर दिया है क्लियरली, कहीं पे लिखा है बच्चों कुछ भी पूरा तीनों नहीं। तो मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा बच्चों? मैक्सिमम लिमिट 30,000 बिकॉज SOP बच्चों। अब 30,000 मैक्सिमम बच्चों, तो क्या 30,000 डिडक्शन मिलेगा? नहीं, 30,000 से कम बच्चों दिया हुआ तो उतना ही मिलेगा। लिमिट का मतलब क्या बच्चों? 0 रुपये से 30,000 के बीच में अगर रहा तो 30,000 तक उतना बेनिफिट मिलेगा। ओके, लास्ट 30,000 तक मिल सकता है, 30 के ऊपर नहीं मिलेगा बच्चों। देयरफॉर कितना अलाउड होगा बच्चों? ₹28,000
allowed as a deduction under section 24, deduction as borrowed capital. ठीक है बच्चों, तो खाली 28 याद है बच्चों, 30 के ऊपर जा रहा, 37 था तो खाली 30 तक ही मिला, 30 के नीचे रहेगा तो नहीं मिलेगा बच्चों। 26 है तो 26 रहेगा, 31 है तो बच्चों 30 मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो हो गया बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल के 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स बच्चों। चलो बच्चों, मिस्टर आर पेड ₹1,90,000 इंटरेस्ट and ₹30,000 still due on a borrowed capital for a flat construction. R paid 1,90,000 इंटरेस्ट बच्चों, 1,90,000 इंटरेस्ट पेड किया बच्चों, और 30,000 स्टिल ड्यू मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग है। 1,90,000 इंटरेस्ट पेड किया बच्चों और 30,000 आउटस्टैंडिंग है। ओके, ऑन बारोड कैपिटल फॉर द फ्लैट कंस्ट्रक्शन बच्चों। मिस्टर आर ने क्या किया, रेंटेड दिस प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड बच्चों, रेंटेड दिस प्रॉपर्टी बच्चों, यानी आर ने बच्चे प्रॉपर्टी क्या किया बच्चों, भाड़े पे डाल दिया है। तो क्या है बच्चों प्रॉपर्टी, LOP है, क्योंकि भाड़े पे डाल दिया, रेंटेड बच्चों। तो दिस प्रॉपर्टी इज अ LOP ना बच्चों, और LOP में बच्चों देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट एज पर सेक्शन 24B, कोई लिमिट नहीं है बच्चों। देखिए अब मैंने उधर जो पॉइंट डाला बच्चों कुछ कंफ्यूज हो, सर आपने बोला था पेड एंड बोन बाय द ओनर, मैंने वो म्यूनसिपल टैक्स का बोला था बच्चों, इंटरेस्ट का नहीं बोला था। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, बारोड कैपिटल में पेड भी लेते हैं और प्लस आउटस्टैंडिंग भी लेते हैं बच्चों। पूरा आउटस्टैंडिंग रहेगा तो भी चलेगा बच्चों, पेड रहेगा तो भी चलेगा। ओके ना, म्यूनसिपल टैक्स खाली पेड होना चाहिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी चलता है। तो कितना पेड है बच्चों 190, और ये प्लस आउटस्टैंडिंग कितना बच्चों 30,000, तो टोटल कितना बच्चों 2,20,000, ये पूरा आएगा बच्चों टोटल अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल कैन बी टेकन एज आफ्टर द पेमेंट और द आउटस्टैंडिंग, बोथ विल बी एप्लीकेबल। ओके बच्चों, ऐसा नहीं रूल है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा रूल नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों कि ऐसा रूल आ जाए बाद में। सर आप क्यों चाहते हैं ऐसा आ जाए? बहुत सारे लोग हैं बच्चों क्या करते हैं, लोन लेके फ्लैट तो ले लेते हैं। ओके, लोन लेके उधर फ्लैट ले लिए, ठीक है बच्चों, और वो लोन का इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट नहीं करेंगे, आउटस्टैंडिंग। लेकिन आपको भी बाद में गवर्नमेंट को दिखा रहे हो कि वाइट इनकम में, तो उसमें इनकम टैक्स डिडक्शन, भाई मेरा इतना रुपये इंटरेस्ट जा रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, तो मेरा माफ़ कर दीजिए। तो आप एक तो बैंक को इंटरेस्ट नहीं भर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट से आ रहे हो, वो इंटरेस्ट के ऊपर आपको बेनिफिट मिल रहा है बच्चों, क्योंकि आप उतना डिडक्शन करवा रहे हो अपना। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चों कि अरे ऐसा रूल हट जाए, आपने इंटरेस्ट पे करो तो फिर मेरे। अदरवाइज अरे आपने सुना रहेगा, आज का अभी 20 साल के हो बच्चों तो आप ये तो मालूम होगा NPA क्या था, इकोनॉमिक्स में पढ़े रहोगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बच्चों बैंकों के पास, बैंकों ने ऐसे ऐसे लोग को लोन दिया जो अब वो रिकवरी नहीं होने वाला बच्चों, दैट इज बैड डेब्ट्स। ओके ना, तो गवर्नमेंट के अभी आ रहे 2 लाख करोड़ के आसपास का बैंकों के पास बच्चों डेप्ट है, यानी जो पब्लिक ने लिया है, लेकिन वो लोग पब्लिक मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग लिए हैं लेकिन देंगे नहीं। इसलिए बच्चों ओके, जैसे कॉमन नॉलेज के लिए आपको बोला हूँ, तो याद रखना बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल में पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों आता है बच्चों। ठीक है, याद रखना। यहाँ अगर पूरा 100% भी आउटस्टैंडिंग है बच्चों तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी कैसा था, LOP है, तो LOP तो सोचना नहीं है बच्चों। 30,000 2 लाख, 30 और 2 लाख का रूल कहाँ बच्चों है, SOP के लिए, LOP के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, हैंस ₹2,20,000 अलाउड एज अ डिडक्शन
एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में। ओके बच्चों, पूरा अमाउंट मिलेगा डिडक्शंस को। ठीक है बच्चों, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था आउटस्टैंडिंग है। म्यूनसिपल टैक्सेस के रूल में मैंने बोला था बच्चों म्यूनसिपल टैक्स पेड एंड बोन होना चाहिए। इंटरेस्ट के लिए पेड और बोन पेड होना ऐसा कोई रूल नहीं बच्चों। आउटस्टैंडिंग ड्यू भी रहेगा बच्चों तो भी वो इंटरेस्ट अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। ठीक, चलो ना, चलो बच्चों ये क्वेश्चन दिया है। मिस्टर डी पेड रुपीज़ 1,40,000 ऑन द बारोड कैपिटल। मिस्टर डी पेड रुपीज़ 1,40,000 ऑन द बारोड कैपिटल विच इज टेकन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। विच इज टेकन टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। वो लोन क्यों लिया बच्चों? प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। एक्वायर मतलब परचेज करने के लिए बच्चों। एक्वायर मीन्स परचेज। तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए दे हैव टेकन द लोन बच्चों। कभी बच्चों? ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को दे हैव टेकन द लोन बच्चों। ओके बच्चों, एंड द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। और कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ बच्चों? 1 अक्टूबर 2019 को कंप्लीट हो गया। मिस्टर डी रिसाइडिंग दिस इन दिस हाउस। रिसाइडिंग मतलब बच्चों रह रहा है। मिस्टर डी ही बच्चों एसएससी है और मिस्टर डी उस हाउस में रह रहा है बच्चों। तो क्या है बच्चों? एसओपी की एलओपी है। डी का प्रॉपर्टी और डी रह रहा है बच्चों तो क्या है? एसओपी है बच्चों। दिस प्रॉपर्टी इज एसओपी। और जब एसओपी है बच्चों तो अपने में दो रूल है, 30,000 या 2 लाख का, वो सोचना पड़ेगा बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों। और यहाँ पे 1,40,000 देखिए और 1,40,000 दिया बच्चों तो 30,000 ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा रूल चेक करो कि हो रहा है क्या। पहला था बच्चों लोन टेकन ऑन और आफ्टर। तो लोन टेकन कभी लोन लिया बच्चों? यहाँ देखो बच्चों लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2016 बराबर बच्चों। तो रूल क्या था बच्चों? लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद लेना चाहिए बच्चों। बाद है ना, आफ्टर 1 अप्रैल 1999। तो पहला रूल अप्लाई हो गया, राइट बच्चों। दूसरा था लोन मस्ट बी टेकन फॉर। लोन टेकन फॉर क्या होता है बच्चों? एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। एक्वायर का मतलब क्या था बच्चों? परचेज। और अपना रूल में भी क्या था बच्चों? परचेज और कंस्ट्रक्शन ना। तो यानी ये रूल भी अप्लाई हो रहा है बच्चों। ठीक है। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या रूल था बच्चों? कंस्ट्रक्शन आपका 3 साल के अंदर होना चाहिए ना बच्चों। अब वो कैसे निकालते बच्चों? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कितने हुआ बच्चों? कैसे करोगे? क्या करने ना बच्चों, आपने जो साल लोन लेते, लोन टेकन कौन सा ईयर में था बच्चों?
1 अप्रैल 2016 है, इसको राउंड फिगर करो, राउंड फिगर तो बच्चों 16 और 17 आएगा बच्चों। एक कंस्ट्रक्शन ईयर है, अभी कंस्ट्रक्शन ओके बच्चों, लोन टेकन ईयर, एक्चुअली लोन टेकन ईयर रूल है बच्चों, द कंस्ट्रक्शन हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द लोन टेकन ईयर। जिस साल में आप लोन लेते हो बच्चों, वो फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के उसके बाद से 3 साल गिनना है। मैंने कल बोला था आपको बच्चों। तो लोन टेकन ईयर बच्चों 16-17 है, उसके आफ्टर 3 ईयर्स क्या आएगा बच्चों, 17-18, 18-19, 19-20, यहाँ तक। इसका मतलब आपका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2020 तक कंप्लीट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मस्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए यहाँ तक। अगर यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों तो 3 साल पूरा होकर अंदर हो गया। तो इधर देखो क्या दिया बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है समवेयर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑन 1 अक्टूबर 19 है बच्चों। देख लो अपना 31 मार्च 2020 तक है, और यहाँ कंस्ट्रक्शन उसके पहले हो जा रहा है ना बच्चों, ये आएगा ना। अभी 1920 का क्या आएगा बच्चों, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, और कंस्ट्रक्शन आपका हो गया 1 अक्टूबर 19 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। दैट मीन विद इन द 3 ईयर्स हो गया बच्चों। अब बच्चों इसका मतलब आपने लिया बच्चों लोन टेकन 99 आफ्टर लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग द परचेज प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स। तीनों रूल अप्लाई हो जा रहा है बच्चों। तो जब तीनों रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों तो क्या आएगा, देयरफॉर मैक्सिमम लिमिट ₹2 लाख। बराबर बच्चों, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख का डिडक्शन मिला, मैक्सिमम 2 लाख बच्चों। और कितना इंटरेस्ट दिया, खाली 1,40,000 दिया बच्चों। देयरफॉर ₹1,40,000 allowed as a deduction। अंडर सेक्शन 24B बच्चों। ठीक है बच्चों, ते था तो ऐसा हम लोग कुछ अलग अलग केसेस सब में दिया रहेगा, वो करना रहेगा बच्चों। यहाँ पे मिस्टर डी पेड ₹1,40,000 borrowed capital which is taken to acquire the property। acquire मतलब बच्चों परचेज on 1 April 2016 and construction completed with on 1 October 2019। मिस्टर डी residing in the house, residing मतलब बच्चों खुद रह रहा है, सेल्फ ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो लोन कभी लिया, वो डेट दिया था बच्चों, तो चेक 99 के बाद है यस। लोन किस पर्पज़ के लिया था, एक्वायर द प्रॉपर्टी परचेज, यस। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है बच्चों अक्टूबर, विद इन 3 ईयर्स होना चाहिए, तो 3 ईयर हो रहा है, यस। एक एक्शन पड़ा बच्चों, जिस साल लोन लेंगे पहले वो ईयर को राउंड फिगर करो। लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2016, तो मैंने उसको राउंड फिगर किया 16-17। वो लोन वाले ईयर को छोड़ के उसके आगे का 3 साल होना चाहिए बच्चों, 17-18, 18-19, 19-20। तो 20 मतलब 31 मार्च 20 तक होना चाहिए था बच्चों, लेकिन यहाँ तो अक्टूबर 19 में ही कंप्लीट कर दे रहा है। ओके, अब इन ऑल 3 रूल अप्लाइड हो रहा है बच्चों, तो डिडक्शन कितना मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, 2 लाख रुपये हो जाएगा बच्चों। 2 लाख हो जाए मतलब 2 लाख डिडक्शन नहीं, 2 लाख मैक्सिमम है बच्चों। इधर कितना दिया है, 1,40,000, 1,40,000 मिलेगा। ओके, कितने। अच्छा बच्चों, ये लास्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, लोन टेकन ₹20 लाख, लोन टेकन ₹20 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1 जुलाई 2019 बच्चों फॉर द परचेज ऑफ बंगलो। स्टेट इंटरेस्ट अमाउंट विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन बच्चों। तो बताओ कि कितना इंटरेस्ट को डिडक्शन मिलेगा। मिस्टर एसएससी ऑक्यूपाइंग सेम प्रॉपर्टी, मिस्टर एसएससी ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइंग मतलब यूजिंग बच्चों। एसएससी वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है बच्चों। एसएससी प्रॉपर्टी यूज कर मतलब क्या हो गया बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। एसएससी मतलब बच्चों जिसका आप हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल रहे हो बच्चों, वही पर्सन क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा है बच्चों, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया बच्चों। ओके, तो एसओपी आ गया बच्चों। अब एसओपी में बच्चों 30,000 या तो 2 लाख आएगा। इधर देखो बच्चों, ये 20 लाख क्या इंटरेस्ट है, नो, 20 लाख का लोन लिया बच्चों, 20 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम बच्चों ऑन 1 जुलाई 2019।
अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों 2019-20 ना, प्रीवियस ईयर बच्चों 2019-20, तो 1 अप्रैल 19 बच्चों 31 मार्च 2020, राइट बच्चों, 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 2020, ये पूरा फुल ईयर बच्चों। इधर दिया बच्चों लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2019, लोन टेकन, ओके बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, जुलाई से मार्च तक लोन लिया बच्चों अपने जुलाई में, तो जुलाई टू मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना आ रहा है बच्चों, 9 मंथ आ रहा है बच्चों, जुलाई टू मार्च 9 मंथ आएगा, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 20 लाख का 12% इंटू कितना मंथ, 9 मंथ, राइट बच्चों, 20 लाख का 12% और 9 मंथ 1,80,000 जाएगा बच्चों, दैट विल कम 1,80,000, ओके बच्चों। सो 1,80,000 का इंटरेस्ट आ गया, राइट बच्चों। तो अभी तक के सारे एग्जाम्पल में बच्चों मैंने इंटरेस्ट रेडीमेड दिया था, कभी कभी आपको ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बच्चों एसओपी है ना, एसओपी है तो अब 30,000 या 2 लाख बच्चों, क्या उधर दिया बच्चों, लोन तो बच्चों उसने ले लिया 99 में, ओके, तो लोन आफ्टर 99 के आफ्टर आ गया बच्चों। परचेज अब बंगलो बच्चों फ्लैट खरीदने के लिए लिया तो भी चलेगा बच्चों, लेकिन कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हो ऐसा दिया है क्या बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स ऐसा कुछ बोला था, नहीं बोला बच्चों। सिंस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स not given, hence maximum deduction of interest rupees 30,000 allowed as per section 24B बच्चों, ओके। ऑल दो 1,80,000 है बच्चों, देखिए आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा बच्चों, खाली 30,000 मिलेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट विद इन 3 ईयर्स नॉट गिवन बच्चों, ओके। देयरफॉर रुपीज़ 30,000 अलाउड एज डिडक्शन, बस बच्चों, क्योंकि वो तीनों रूल के लिए आपको सर कितने 1 लाख से ज़्यादा खाली 30,000 मिल रहा है, वो इमोशनल ड्रामा नहीं, वो ऑल 3 रूल अगर क्लियरली मेंशन सब में बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे 2 लाख का लेंगे बच्चों, अदरवाइज खाली कितना लेंगे बच्चों 30,000 का ही रूल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एग्जाम्पल के लिए बच्चों। अलग मैंने आपको इंटरेस्ट बता दिया बच्चों कि इंटरेस्ट का कैसे करेंगे बच्चों, इस सब में बच्चों इंटरेस्ट का ही सबसे इम्पोर्टेंट रूल रहेगा, ओके।